नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन ज़िवकार हाज़रीन गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत माह मुबारक को देखना नसीब फरमाया। इस बाबरकत माह मुबारक में हम तरावीह पढ़ते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम तरावीह को समझ कर पढ़ें। इसको समझ कर पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह रोज़ाना आपके सामने सवा पारा तरावीह का ख़ुलासा पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरत फ़ातिहा से शुरू करते हैं। सूरत फ़ातिहा मक्की सूरत है। 7 आयात, 1 रुकू, 27 कलिमात और 140 हुरूफ इसमें मौजूद हैं। ये सूरत दर हकीकत एक दुआ है। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ के जवाब में सूरत फ़ातिहा की ख़त्म होते ही पूरे कुरान को यहाँ पर बयान फरमा दिया कि ए मेरे बंदे, जो तूने मुझसे हिदायत मांगी है वो इसी कुरान में मौजूद है। इस कुरान को पढ़ और हिदायत हासिल कर। आगे सूरत बक़रा शुरू होती है। ये मदनी सूरत है। 286 आयात, 40 रुकू, 6121 कलिमात और 25,500 इसमें हुरूफ हैं। ये सूरत हुरूफ मुक़त्तात से शुरू होती है, जिसकी मुराद और माना सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की कोई भी नहीं जानता। और तो और सैयदना जिब्रील अमीन भी इसके तर्जुमे से नावाकिफ़। सूरत बक़रा में ये ज़िक्र हुआ कि तमाम इल्हामी किताबों और कुरान मजीद पर ईमान लाया जाए और ये ईमान का हिस्सा है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि जो लोग कुरान के हक़ होने पर शक करते हैं ना, वो इसके मुकाबले में एक सूरत भी ला कर दिखा दें। चाहे वो अपने किसी भी गवाह को, किसी भी शहीद को, किसी भी मददगार को बुलाना चाहें बुला सकते हैं। ये चैलेंज 1400 साल से कायम है, कोई इसको तोड़ नहीं सका। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तख्लीक का ज़िक्र है। जब प्यारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया जाने लगा तो फ़रिश्तों ने एतराज़ किया कि या अल्लाह, हम तेरी नूरी मखलूक हैं, तेरी इबादत करते हैं, आदम को बनाने की क्या ज़रूरत, वो तो फ़साद फैलाएगा। मगर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम याद करवा रखे थे, मुकाबला करवाया, फ़रिश्तों को उन चीज़ों के नाम ना आए, हज़रत आदम जीत गए। अल्लाह ताला ने इनाम में उनको मसजूद मलाइका बना दिया। तमाम फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करो, सिवाय इबलीस के। सब ने सजदा किया और इबलीस और उसके हवारी रांदाए दरगाह हुए और जन्नत से निकाल दिए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे। शैतान के बहकाने में आके उन्होंने गंदम का दाना खाया, जो यकीनन मशीयत इलाही के मुताबिक है। फिर उनको जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो उन्होंने 300 साल तक आसमान की तरफ भी ना देखा कि मुझसे अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। आज हम अपने आप को देखें कि हम अल्लाह ताला की रोज़ कितनी नाफरमानियाँ करते हैं और हमें क्या इसका एहसास भी होता है या नहीं। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिर याद आया कि जब मैं पैदा हुआ था, मैंने आसमान पर अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ देखा, वो बहुत बाबरकत नाम होगा, तो उन्हीं के वसीले से मैं दुआ मांगूँ। फिर उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली। अल्लाह ताला ने ये अल्फ़ाज़ अदा करते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फ़रमाया और उनकी लग़ज़िश को दरगुज़र फ़रमाया। और हज़रत आदम व हव्वा की फिर जद्दा में खाना काबा के करीब मैदान अरफ़ात में मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो 40 रातों का वादा लिया गया था, उसका यहाँ पर ज़िक्र है। वो जब अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए गए और 40 रातों का वादा पूरा करने गए तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर फिर उनको माफ़ किया गया। अल्लाह ताला ने उनको ग़िज़ाई नेमत मन्नो सलवा की सूरत में अता फ़रमाई। उन्होंने पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने उनको 12 मुख्तलिफ़ कबीलों के लिए 12 चश्मों की सूरत में पानी अता फ़रमाया। हफ्ते के दिन उनको शिकार करने पर पाबंदी थी। कुछ लोगों ने नाफरमानी की और बहाने से हफ्ते के दिन शिकार किया। अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। कातिल को पकड़ने के हवाले से उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाइश की कि अल्लाह हम कातिल को पकड़ना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने तरीका बताया कि एक गाय को ज़िबा करो और उसके गोश्त का हिस्सा मैयत को मारो, वो तुम्हें अपने कातिल का नाम बता देगा। तो फिर हुआ ये कि वो एक यतीम बच्चे की गाय थी और उससे कहा गया कि उसकी खाल सोने से भर कर फिर उसके बाद वो गाय उनको हवाले करना। तो बहरहाल उस बच्चे को, जो कि यतीम बच्चा था बनी इसराइल का, अल्लाह ताला ने उसको भी माला माल फरमा दिया। जिब्रील अमीन को जो झुटलाते हैं उनकी अल्लाह ताला ने नफ़ी फरमाई कि जिब्राइल को मत झुटलाओ, वो तो सिर्फ मेरा पैगाम लेकर आता है। उसको झुटलाना दर हकीकत अल्लाह को झुटलाना है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आदाब सिखाए गए और उनकी बारगाह में बैठने का तरीका बताया गया। और जो सहाबा किराम रियायत मांगते थे कि या अल्लाह ए रसूलल्लाह हमें सबक याद नहीं होता, रियायत फरमाया राइना। कुफ़ार इस लफ्ज़ को टेढ़ा करके आपको राइना कहते थे। अल्लाह ताला को ये लफ्ज़ भी पसंद ना आया। फरमाया आज के बाद ए सहाबा, तुम हो तो मुखलिस, मगर तुम अब राइना की बजाय उनज़ुरना कहा करो, ताकि वो तुम्हारे लफ्ज़ को बिगाड़ें ना। मनसूख आयात का इसी सूरत में ज़िक्र है। उसके बाद मस्जिदें अल्लाह का के ज़िक्र की जगह जो ज़िक्र से रोके वो बहुत बड़ा ज़ालिम है।
प्यारे आका को बशीर और नज़ीर कहा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने का ज़िक्र है और अल्लाह ताला ने उनको जिन जिन आज़माइशों में डाला उन सब का ज़िक्र है और वो कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने उनको इमाम बना दिया और उनके खड़े होने की जगह को मुसल्ला करार दिया गया। आज तक खाना काबा की हदूद में मकाम इब्राहीम ही को मुसल्ला बनाया जाता है। फिर तब्दीली किबला का ज़िक्र है। प्यारे आका पहले बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, उनको हुक्म हुआ कि अब से आप खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे। तमाम आसमानी किताबों में ये निशानी मौजूद है कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे जो कि 2 किबलों की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे और ज़ू किबलतैन होना ये आपकी खासियत है और ये तमाम किताबों में मौजूद है। पहली तरावी का सवा पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली तरावी में अगले बयान के साथ कल रात मिलते हैं। ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को शेयर करते जाइएगा। बहुत